हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान में किसान आंदोलन। मैंने किसान आंदोलन के संबंधित कई वीडियो बनाई गई। मैं अलग अलग किसान आंदोलन के संबंधित मैंने वीडियो भी बनाए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला, जयपुर में किसान आंदोलन किस कारण हुआ था, इसके क्या परिणाम रहे हैं, ये पढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक ही सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन है। इसलिए आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला जयपुर किसान आंदोलन। जयपुर किसान आंदोलन में एक यह आज का जो टॉपिक इतना बेसिक रहने वाला है कि इससे सवाल कहीं ना कहीं तो ऐसे पूछता ही है कि जयपुर किसान आंदोलन आखिर क्यों हुआ था, किस कारण हुआ था। तो मैं बेहतर ट्रिक के साथ, बहुत ही मोस्ट आज की क्लास रहने वाली है। आज का मैं टॉपिक लगाता हूँ कि जयपुर किसान आंदोलन। आज का टॉपिक लगाता हूँ जयपुर किसान आंदोलन। जयपुर 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 किसान जयपुर किसान जयपुर किसान आंदोलन। जयपुर किसान आंदोलन कि जयपुर किसान आंदोलन आखिर क्यों हुआ। तो जयपुर किसान आंदोलन का मुख्य कारण यही है कि जो बाकी किसान आंदोलन हुए थे, उन किसानों ने आंदोलन करके किस तरह उनके जो कर थे, उनकी जो लगान थे, उनको माफ करवा दिया। तो जयपुर के जो पश्चिम वाला क्षेत्र है उसमें ऐसी स्थिति बनी हुई थी, किसानों की बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई थी। और किसानों ने बाकी किसान आंदोलन को देखते हुए उन्होंने भी जयपुर में किसान आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो इसमें जो जयपुर का जो पश्चिम वाला भाग था, जयपुर जयपुर का जो पश्चिम वाला क्षेत्र था, जो पश्चिम वाला क्षेत्र, पश्चिम वाला क्षेत्र, पश्चिम वाला क्षेत्र। अब पश्चिम वाले क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो उस समय जो पश्चिम वाले, जो पश्चिम जयपुर के जो पश्चिम भाग में जो क्षेत्र आते थे, वो पहला था क्षेत्र शेखावाटी। शेखावाटी शेखावाटी। दूसरा है तारावाटी। तारावाटी। तीसरा है सीकर। सीकर। सांबर। सांबर और सीकर, सांबर और खेतड़ी। खेतड़ी, ये जयपुर के पश्चिम भाग के जो क्षेत्र थे वो है। परंतु जो जयपुर के पश्चिम भाग के क्षेत्र में जो सीकर है, वहां से आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। कि आंदोलन का प्रारंभ वहां से क्यों हुआ? तो जो जयपुर में जो किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो प्रारंभ वो सीकर से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? सीकर से शुरू हुआ था। परंतु उस समय जो जयपुर के जो राज्य शासन पर बैठे थे, या फिर कुछ अधिकारी हम कह सकते हैं, तो वो अधिकारी कौन थे? उस समय जो अधिकारी थे वो थे राव राजा। कौन थे? राव राजा। पूरा जो जयपुर का जितना भी प्रशासन है, जो जयपुर का प्रशासन, जयपुर का जो प्रशासन है, प्रशासन वो उन्हीं के हाथों में था। पूरा जयपुर का जो प्रशासन था वो राव राजा के हाथों में था। और राव राजा के समय जो जयपुर में था, जो कर व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से चल रही थी, किसानों को कोई कष्ट नहीं हो रहा था। परंतु जो जयपुर का जो पश्चिम वाला भाग है, जयपुर का जो पश्चिम वाला भाग है, वहां पर सीकर से आंदोलन प्रारंभ हुआ था। परंतु परंतु उस समय जो सीकर, उस समय अगर हम सीकर की बात करें तो सीकर में किसका शासन व्यवस्था चल रही थी? तो सीकर में कल्याण सिंह की, कल्याण सिंह की शासन व्यवस्था चल रही थी। कल्याण सिंह की शासन व्यवस्था चल रही थी। परंतु मोस्ट मोड तो तब आया, मोस्ट मोड तो तब आया क्योंकि जब जो सीकर है, जो सीकर है, और सीकर की भूमि को दो भागों में बांटा गया था। कम दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया था।
जिसको बांटा गया था, भूमि को दो भागों में बांटा गया था। किस तरह बांटा गया था? जो पहला भाग है, जो पहला भाग है उसको तो खालसा कहा जाता है, खालसा। और जो दूसरा भाग है उसको जागीर कहा जाता है, जागीर, जागीरदार, जागीरदार की भूमि या फिर जागीरदार कहा जाता है। परंतु जो खालसा भूमि में कितने गांव आते थे? सीकर की जो खालसा भूमि में 290 गांव आते थे। कितने आते थे? 290 गांव। और इसमें जो शेष गांव बचे थे 148, वो जागीरदारों की भूमि में संबंधित थे जो गांव। परंतु जो खालसा भूमि, ध्यान से सुनना, जो खालसा भूमि है उनका जो कर कौन वसूलता था? उनका कर होता है वो खालसा, खालसा मतलब जो कल्याण से सीधा कर वसूलता। कौन कर का कौन वसूल करता था? तो कर को कौन वसूल करता था? कल्याण से वसूल करता था। कौन करता था? कल्याण से, कल्याण से वसूल करता था। कल्याण से जितना जो गांव के जो सीधा कर है वो सीधा कल्याण से वसूल करता था। जितने भी जो खालसा भूमि में इस 290 किसान, जो गांव के जो किसान थे, उन सबका जो भी कर है वो सीधा कल्याण से वसूल करता था। और इसके बाद जो जागीरदार की जो भूमि थी, मैंने क्या बताया कि भूमि को दो टुकड़े किए गए थे उसमें। नया मोड़ तो तब आता, मैंने पहले भी टॉपिक बनाया कब, परंतु भूमि के कई दो टुकड़े नहीं हुए। परंतु जयपुर के जो पश्चिम वाला भाग, इसमें शिखर से आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वहां पर भूमि के दो टुकड़े किए गए थे। जो दूसरा टुकड़े जागीरदार 1948 गांव थे इसमें। और जो गांव का जितना भी कर था, जो भी जितना भी कर था वो कौन लेता था? वो लेता था जागीरदार, जागीरदार कर लेते थे, जागीरदार कर लेते थे। परंतु परंतु जो खालसा भूमि से जितना वो जो कर कल्याण से लेता था, उससे भी ज्यादा कौन लेता था? जागीरदार। कौन लेता था? जागीरदार लेता था ज्यादा, उससे ज्यादा भी जागीरदार कल्याण कर लेता था। परंतु परंतु आंदोलन की शुरुआत तो कब हुई? आंदोलन की शुरुआत तो अब हुई है जब 1922 ईस्वी में, जब अगर मैं बात करूं कि 1922 में जब कल्याण सिंह है, कल्याण सिंह, कल्याण सिंह, कल्याण सिंह जब गद्दी पर बैठा था ना, तो गद्दी पर बैठा था तो उस समय पहले तो 25% की कर की व्यवस्था थी। उसके बाद जैसे ही वो गद्दी पर बैठा तो उसने 50% कर की वृद्धि कर दी थी। कितने? कल्याण सिंह ने कर में कितनी वृद्धि की थी? कर में कितनी वृद्धि की थी? पहले तो 25% था, उसके बाद बढ़कर कितनी वृद्धि की गई? 50% की वृद्धि की गई कर में 50%। जैसे ही 50% की वृद्धि की तो कल्याण सिंह ने क्या बोला कि जब मैं सिंहासन पर बैठा था तो मेरे ऊपर खर्च बहुत आया है, राज्य को खर्च बहुत पड़ा है, कि इतना खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ, जिसके कारण मैंने 25% कर था जो 50% कर दिया गया। परंतु जैसे ही 50% कर दिया तो किसानों में हाकर मच गया। किसानों में जो आंदोलन की भावना थी वो भी और भी बढ़ गई, जो कल्याण सिंह के प्रति विरोध की भावना और भी बढ़ गई थी। और जैसे ही किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया तो उसी तरह किसान ने, जो सभी जितने भी किसान सीधे कहां पहुंचे? सीधे किसान जयपुर पहुंचे। कहां पहुंचे थे? जयपुर पहुंचे। और जयपुर पहुंचकर जो जयपुर के अधिकारी थे उनसे वो मिले, और उनसे मिलकर जयपुर के अधिकारी से कल्याण सिंह के बारे में शिकायत की। तो जयपुर के अधिकारी ने कल्याण सिंह और किसानों के बीच में एक समझौता किया गया, हस्तक्षेप किया गया था, जिसमें कई प्रकार के नियम रखे गए थे कि आपके कल्याण सिंह और किसान के मध्य में किस तरह समझौता हो। उसके लिए कई तरह के नियम बनाए गए थे, जिसमें अगर मैं पहला नियम की बात करूं तो भूमि में जो कर लगा गया था उसको वापिस जितना कर था पहले उतना ही कर दिया जाए। सबसे पहले क्या मुद्दा कि जो भूमि में कर में वृद्धि की है वो सबसे पहले तो हटाओ। दूसरा है भू बंदोबस्त। भू बंदोबस्त का अर्थ है कि जो पहले अगर किसान के पास, ध्यान सुना या फिर मिल दो, अगर किसान के पास कम से कम, अगर एक साल में अगर मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं की फसल ही अच्छी हुई, गेहूं की फसल तो इसमें से 10 बोरी हुई।
तो 10 बोरी में से अगर हम 25% की बात करें तो 25% मतलब 2.5 बोरी हुआ, तो 2.5 बोरी उनको कर के रूप में देना पड़ेगा। परंतु अगर किसी वायुमंडल के कारण या फिर जलवायु के कारण या फिर कोई जंगली जानवर के कारण अगर फसल नष्ट हो गई, फिर भी आपको हर साल 2.5 बोरी तो कर देना ही पड़ेगा, 2.5 बोरी तो अनाज देना ही पड़ेगा। ये होता है भूमि बंदोबस्त। और जो ब्रिटिश अधिकारी थे, तीसरा पॉइंट है कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके सामने जो हमारा भूमि बंदोबस्त कर है उसको ब्रिटिश अधिकारियों के आधार पर कर निश्चित कर दिया जाए। उसके बाद कि चौथे पॉइंट की अगर बात करें कि जो भी जितना भी लगाम है वो एक अच्छी तरीके से बनाया जाए, जो भी कर की व्यवस्था एक अच्छी तरीके से बनाई जाए। और पांचवा पॉइंट यह रहा था कि जो पहले जो कर थे, जो राव राजा के समय जो कर लगाए गए थे, उस समय किस किस तरह के कर थे यहाँ पे उसकी जांच कर ली जाए कि उस समय किसानों की किस तरह व्यवस्था थी, उसमें वो जांच किया जाए। परंतु ये जितने भी नियम बनाए, ये जितने भी नियम बनाए थे, नियम 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 जितने भी नियम बनाए वो किसान और कल्याण सिंह के मध्य में बनाए थे, परंतु कल्याण सिंह ने एक भी नियम का पालन नहीं किया। ये किसान सिंह ने कल्याण सिंह ने एक भी नियम का पालन नहीं किया तो किसान और प्रताड़ित हुए, किसानों को और आंदोलन खड़ा कर दिया किसानों ने वापिस, और किसान वापिस जयपुर पहुंचे, जयपुर के अधिकारी से मिले, और जब जयपुर के अधिकारी से मिले तो इस बार कोई परिणाम नहीं निकला। जयपुर के अधिकारी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया किसानों पर, तो वापिस वही उनको निराशा हुई किसानों को, सभी को। और जैसे ही किसानों को निराशा हुई कि अब तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो उस समय राजस्थान सेवा संघ के जो कार्यकर्ता कौन थे, राजस्थान सेवा संघ के जो कार्यकर्ता थे वो राम नारायण चौधरी थे। राम नारायण चौधरी और उनके जो सदस्य थे उनको क्या कर लिया, जैसे ही वो किसान आंदोलन से जुड़े तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। परंतु किसानों की इतनी भीड़ को देखते हुए उनको छोड़ दिया गया कुछ समय बाद। और जब राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी ने इस किसान आंदोलन को जारी रखने के लिए या फिर इस किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए राजस्थान सेवा संघ के मंत्री ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के नाम से आवाज उठाई, और एक लंदन में जो प्रकाशित जो समाचार पत्र हो रहा है वहां पर भी उसने भेज दिया। उसके बाद ये किसान आंदोलन थोड़ा और भी मजबूत बना, परंतु फिर भी किसान एक बार और जयपुर पहुंचे। किसान जो जयपुर के अधिकारी थे उनसे उन्होंने बात की, परंतु वापस कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जब 1 जनवरी 1923 ईस्वी में वापिस किसान जयपुर पहुंचे तो जयपुर के अधिकारी ने क्या बोला कि आपके सीकर के जो अधिकारी थे उनको एक बार फोन घुमाया या फिर पत्र लिखा, उनके द्वारा एक बार पत्र लिखा। और जो जयपुर के अधिकारी कौन थे, सीकर के अधिकारी कौन थे, कल्याण सिंह को पत्र लिखा कि आपके जो बार बार जो सीकर के किसान है यहाँ पे जयपुर के जो भवन होता है वहां पे किसान है, जो सीकर के जितने भी किसान है वो 2-3 बार तो आ गए हैं अपनी शिकायत लेकर। वे शिकायत कर रहे हैं कि हमारे कर में वृद्धि की है, या फिर एक होता है जाबिज में वृद्धि कर दी गई है, वो ऐसा किसान बोल रहे हैं। तो फिर जो जयपुर के जो अधिकारी थे उन्होंने क्या बोला कि कल्याण सिंह से आप इस पर सीधा एक्शन लो, जो भी किसान की जो प्रॉब्लम है आप उनको सॉल्यूशन करो, जितना शीघ्र हो सके उस किसानों को जो भी जितने भी नियम है उन नियम का पालन करो, जितना हो सके उन किसानों को जितना भी हक मिलता है उनको वो दो। परंतु जैसे ही 1931 ईस्वी में 1931 में कल्याण सिंह का जन्मदिन था।
कल्याण सिंह, कल्याण कल्याण सिंह, कल्याण सिंह का क्या था? जन्मदिन, जन्म जन्मदिन था। क्या था? जन्मदिन था। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो भी कर था वो उन कर को छोड़ दिया कि शासक था, शासक था, और कल्याण सिंह चाहता था कि उसके जन्मदिन पर भी वो कर लगा सकता था, परंतु उस समय उसने 1931 ईस्वी में अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने कर नहीं लिया और किसानों को आश्वासन दिया कि जो भी आपकी जो शिकायतें वो आप मुझे पत्र पर लिख कर दो, आपकी मैं उस पर जरूर उनका जो समाधान करूंगा। परंतु जैसे ही जन्मदिन पूरा हुआ उसके बाद पत्र गए, कुछ भी सभी चला गया। वो एक भी कल्याण सिंह ने किसानों की जो भी पत्र पर लिखे थे उसको नियम उनका कोई पालन नहीं किया गया। परंतु वास्तविक मोड़ तो अब आ रहा है, परंतु वास्तविक मोड़ तो अब आ रहा है जब जब रतन सिंह और ठाकुर देशराज इस आंदोलन में जुड़ गए। जब रतन सिंह और ठाकुर से जब इस आंदोलन में जुड़ गए तो थोड़ा किसानों को आश्वासन दिया कि जो थोड़ी एक पहले लगान थी उनको दूर करने का प्रयास किया, किसानों को एकत्रित किया कि हम इन लगानों को नहीं देंगे, हम इन लगानों को नहीं देंगे। तो फिर किसानों को थोड़ी शांति हुई, कब हमें लगान नहीं देनी पड़ेगी। परंतु इन दोनों को भी वापस गिरफ्तार कर लिया गया और जैसे ही गिरफ्तार कर लिया गया तो कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। कहानी में नया क्या ट्विस्ट आ गया कि अक्टूबर 1935 ईस्वी में एक गांव में किसानों ने एक और सभा बुलाई, परंतु जैसे ही सभा बुलाई तो जो अधिकारी थे, जो सीकर के जो अधिकारी थे, उन्होंने किसानों पर बहुत अत्याचार किया, बहुत शोषण किया और साथ ही जो ठाकुर रतन सिंह उनके जो परिजन थे, उनके जो समाज वाले थे, गांव वाले थे, उनको क्या किया? सामाजिक 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 और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, प्रताड़ित प्रताड़ित किया उनको। जब प्रताड़ित किया तो उतना शोषण हुआ कि एक कहानी में एक नया मोड़ आने लगा। उसके बाद जब 1922 ईस्वी में जब 1922 ईस्वी में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जिसको सीडावा का गांधी भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सीडावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है, यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि सीडा मास्टर 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 प्यारेलाल प्यारेलाल गुप्ता गुप्ता को सीडावा का गांधी भी कहा जाता है, सीडावा का गांधी, सीडावा का गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने एक अमर सेवा समिति की, कौन सी? अमर सेवा समिति, यहाँ पे लिख देता हूं, अमर सेवा समिति, अमर सेवा समिति की स्थापना की। तो उसके साथ ही मास्टर प्यारेलाल गुप्ता और उनके जो सदस्य थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जैसे ही गिरफ्तार कर लिया गया तो शांतकरण शारदा के प्रयासों से 23 दिन में उनको वापस रिहा कर दिया गया था। परंतु 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 उस समय जाटों ने भी एक पल थाना में एक महासभा का एक आयोजन किया गया था और इसमें 60,000 की संख्या में जाट एकत्रित हुए थे। परंतु जैसे ही उन जाटों ने एक महायज्ञ, सीकर में एक महायज्ञ करने का निश्चय कर लिया गया था इसके आधार पर, परंतु जैसे ही महायज्ञ करने का निश्चय कर लिया और जिस दिन महायज्ञ था उस समय जो सीकर के जो अध्यक्ष थे, जो उस महायज्ञ के जो अध्यक्ष थे, उनको क्या करवाना था? हाथी की सवारी करवानी। क्या करना था? हाथी की सवारी करवानी थी, हाथी की सवारी हाथी की सवारी करवानी थी। तो हाथी किसके पास से लाना था? तो हाथी किसके पास उस समय था कि सीकर के शासक कौन था? राव राजा
कि राव राजा के पास हाथी था। और किसको हाथी चाहिए था? कि जाटों को हाथी चाहिए था, जाटों के अध्यक्ष को बिठाने के लिए हाथी चाहिए था। परंतु राव राजा ने हाथी देने से इनकार कर दिया और राव राजा और जाटों के मध्य में और तनाव बन गए। तो जैसे ही ये तनाव बन गए, तो जिस दिन महायज्ञ था उस समय किसानों ने खड़े होकर अपनी इच्छा से उन प्रशासन और जो राव राजा के उपलक्ष्य में बहुत ही भद्दे भद्दे बोल निकाले, उनकी बहुत ही बुराई की। जितना हो सके उनके मन में था वो खुलकर उन्होंने बोला। तो जैसे ही उन्होंने बोला तो राव राजा को पता चल गया कि जाटों के महायज्ञ में ये हमारे हमारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। जब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं तो उस समय एक शशि चंद्र भागा नाम का एक किसान था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसको क्या कर दिया? एक गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसको 6 सप्ताह की जेल दे दी गई। क्या दे दी गई? जेल। और 51 रुपए का जुर्माना दे दिया गया कि 6 सप्ताह की आपको जेल मिलेगी और 51 रुपए का उसको जुर्माना दे दिया गया। परंतु एक और तरफ सीकर में महिलाओं ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। महिलाओं ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। और जैसे ही महिलाओं ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया तो उस समय महिलाओं की संख्या कम से कम हजारों की संख्या में महिला एकत्रित हुई। और उस समय महिलाओं का सम्मेलन हुआ और महिलाओं का नेतृत्व कर रहा था वो थी किशोरी देवी। और किशोरी देवी ने महिलाओं का जो सम्मेलन हुआ था, जो महिला इकट्ठा होकर आंदोलन शुरू कर दिया था, तो उस समय जो महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी वो कौन थी? किशोरी देवी। किशोरी देवी किशोरी देवी ने नेतृत्व किया गया था। जब किशोरी देवी ने नेतृत्व किया तो एक तरफ तो जो सीकर ठिकाने के जो राजस्व अधिकारी थे, ये राजस्व अधिकारी पुलिस प्रशासन के माध्यम से उन्होंने सीकर के कुछ गांवों में जो कर था वो वसूलना शुरू कर दिया। और जब किसानों ने कहा कि हम आपको हमारे यहाँ से कर लेके जाने नहीं देंगे, तो उन्होंने किसानों पर लाठी प्रहार किया और 4 किसान तो वहीं पर भी मर गए। वो कौन कौन किसान मर गए थे? तो उसमें जो किसान मर गए थे, एक तो तुलसाराम भूकर और एक था टीकाराम भूकर। सीताराम और आसाराम नाम के जो व्यक्ति थे वो मर गए। तो उस समय राव राजा को पता चल गया कि हाँ, कि अब किसान मारे गए हैं। तो उसके बाद राजा के कान सुने कि हाँ, प्रशासन के माध्यम से मैं कर तो ले रहा, जो कर तो किसानों के माध्यम से ले रहे हैं, वो भी पुलिस भी हमारे कब्जे में। तो किसान तो बेचारे जाए तो जाए का, अब किसान को तो कर देना ही पड़ेगा, नहीं कर दे तो धड़ाधड़ वो मार रहे हैं। और एक तरफ उसके बाद 26 मई 1935 ईस्वी को 26 मई उसके बाद 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया था। सीकर दिवस मनाया। उसके बाद 1935 ईस्वी को सीकर दिवस मनाया। जब सीकर दिवस मनाया तो 1935 ईस्वी में एक किसान का खाडू गांव का एक किसान था। उस किसान का पुत्र उसकी शादी थी, शादी थी। और जब शादी में दुल्हन के घर पे पहुंचा तो एक रीति रिवाज होता है कि दूल्हा है वो घोड़ी पर चढ़कर वो तोरण मारता है। और उस समय वो जागीरदार भी वही मौजूद थे। जैसे ही जागीरदार को पता चल गया कि ये प्रथा अच्छी नहीं, हमें कोई पसंद नहीं है, तो उन्होंने विरोध कर दिया। जागीरदारों ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। और किसान भी हर प्रथा से जुड़े हुए थे, जो भी उनकी पारंपरिक प्रथा थी वो करने के लिए तैयार थे। और किसान 7 से 8 दिन बाद वहीं पर बैठे रहे।
सामने वाली पार्टी और जो किसान वाली पार्टी, जो दूल्हे वाली पार्टी, वो दुल्हन वाली पार्टी दोनों एक साथ मिल गए। और उस समय जो वहां पर शादी का समारोह था, तो किसान भी बहुत एकत्रित थे, तो वहां पर तनाव और मजबूत हो गया। परंतु एक और जो प्रशासन, जो जागीरदार थे, वो प्रशासन के माध्यम से वापस लाठीचार्ज किया उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उन किसानों की वापस आवाज थी वो दबा ली, उन किसानों की वापस आवाज दबा ली। और उसके बाद ये किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। और उसके बाद जाके अंतिम समय में जो किसानों के जो राजस्व कर थे, उसमें कुछ जाके परिवर्तन आया। परिवर्तन कब आया कि जब प्रजामंडल की जो प्रजामंडल था, उस समय प्रजामंडल के जो जयपुर के प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष थे जब उस समय जो प्रजामंडल के अध्यक्ष थे जो जमनालाल बजाज थे, जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज ने क्या किया कि जो पुलिस की सॉरी किसान की जो जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितनी भी शिकायत थी, वो प्रजामंडल की जो सभा बैठती है उनके सामने उन किसानों की जो बातें उनको प्रस्तुत किया कि किसान की ये बातें, किसान की ये शिकायतें, किसान के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, इसके में उसमें कुछ सुधार हो जाए। तो जितने भी किसान के जो आंदोलन कर रहे थे, उनको वो साथ में जमनालाल बजाज जो प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद अंतिम समय में हीरालाल शास्त्री के माध्यम से उसमें कुछ रियासतों और जो लगान थी उसमें परिवर्तन आया। और अंतिम समय में जितने भी कर थे, जितने भी लगान थे, उनको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जाकर किसानों को राहत मिली। उसके बाद ये जाके जयपुर किसान आंदोलन समाप्त हुआ। यह था जयपुर किसान आंदोलन। तो मैंने आपको पूरे विस्तार से पढ़ा लिया गया है। इसमें आपको प्रश्न मिल सकते हैं। प्रश्न कैसे मिलेंगे कि जयपुर किसान आंदोलन का शरीक कहाँ से हुआ था? वो सीकर से हुआ था। तो उस समय जो सीकर के शासक कौन थे? तो कल्याण सिंह थे। और उस समय जो सीकर की जो भूमि थी वो खालसा और जागीरदार की भूमि के नाम से थी। उसमें उसके बाद आपको प्रश्न मिल सकता है कि जो सीकर में जो किसान आंदोलन हो रहा था, उस समय राजस्थान सेवा संघ के मंत्री का जो अध्यक्ष कौन थे? तो राम नारायण चौधरी थे, राम नारायण चौधरी थे। उसके बाद आपको प्रश्न मिल सकता है IMPOT, इंपोर्टेंट प्रश्न ये इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सिडावा का गांधी के मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिडावा का गांधी भी कहा जाता है, जिन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। और जैसे अमर सेवा समिति के माध्यम से उन्होंने कुछ बात रखने की कोशिश की, तो अमर सेवा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। और इनके जो अध्यक्ष थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि शिखर दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 मई 1935 ईस्वी को शिखर दिवस मनाया गया था। और जयपुर का जो प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? तो जमनालाल बजाज। ये भी प्रश्न आ सकता है। ये मैंने आपको इंपोर्टेंट प्रश्न बता दिए, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। और हमेशा प्रश्न यही से ही आते हैं। जयपुर किसान आंदोलन से हमेशा कोई ना कोई तो कहीं से भी एक प्रश्न आता ही है। अगर ये टॉपिक जुड़ा हुआ है कि राजस्थान में किसान आंदोलन, अगर ये टॉपिक जुड़ा हुआ है तो यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।